हाय एवरीवन, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं विप्रो की। आज मार्केट में छुट्टी थी, अंबेडकर जयंती थी। तो अंबेडकर जी जो हैं वो भारत के एक महापुरुष के तौर पे जाने जाते हैं और आज मार्केट बंद था। विप्रो का आज एनालिसिस करने का मौका मिल गया क्योंकि मार्केट बंद थे, तो हम आज निफ्टी नहीं लेकिन विप्रो का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और विप्रो के एनालिसिस में मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी प्राइमरीली कि अगर तो हम बड़ी टाइम फ्रेम्स के अंदर हमें कुछ देखना हो, मतलब इफ़ वी हैव टू मॉनिटर द ट्रेड्स ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, जैसे हम लोग रोज़ जो है वो 1 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड्स लेते हैं, तो कैन वी डू अ ट्रेड ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम? द आंसर इज़ प्लेन सिंपल येस, ठीक है। एंड वाई वी शुड डू, और वाई इट विल बी जनरली सक्सेसफुल इज़ बिकॉज बड़ी टाइम फ्रेम्स जो होती हैं वो हमेशा ज़्यादा विश्वसनीय होती हैं छोटी टाइम फ्रेम्स के मुकाबले। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू स्टार्ट डूइंग इट देन? वेट ज़्यादा करना पड़ता है, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। और वेट क्योंकि ज़्यादा करना पड़ता है इसलिए लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। नाउ सिंस द रिक्वेस्ट हैड कम कि हमें डेली टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड होते हैं वो दिखाइए, सो आई एम नाउ प्लॉटिंग विप्रो के ऊपर ये बात चल रही थी। एंड वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज विप्रो हैज़ कम डाउन फ्रॉम इट्स हाइज ऑफ 741 टू अराउंड 392, विच इज़ ऑलमोस्ट 50%, राइट। तो लेट्स प्लॉट विप्रो फर्स्ट। ट्रेडिंग व्यू में मैंने जाके विप्रो को प्लॉट कर दिया है। अब मेरे पास एक प्लेन सिंपल चार्ट है। तो प्लेन सिंपल चार्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके मैंने अपने सबसे बॉटम पॉइंट को लगा दिया और अब मैं सबसे टॉप पॉइंट को लगा देता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, मैं जनरली इसी तरह करता हूँ। उसके बाद मैं ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ विथ सम ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव कि ये नीचे कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये नीचे कहाँ तक जा सकता है उसकी मैं अब डंडी ड्रॉ करूँगा, और रिट्रेस होके इमीडिएटली कहाँ तक जा सकता है वो भी मैं डंडी ड्रॉ कर दूँगा। तो एक ये मैंने डंडी ड्रॉ की कि ये यहाँ तक जाना चाहिए था ऑन द लोअर साइड, और ये एक दूसरी डंडी मैंने ड्रॉ कर दी कि रिवर्स होके या हमारा ये नो ट्रेडिंग जोन ये यहाँ होगा। तो हमारे पास 2-3 चीज़ें अब मौजूद हैं। अब हम और क्या कर सकते हैं? अब हमें हमारा जो सिस्टम है इचिमुकु उसको प्लॉट करना है। तो नाउ आई विल प्लॉट इचिमुकु। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ ताकि एवरीबडी नोज what we are getting into, okay, and it will only be helpful if people look at all these things. So now since this chart is pretty big, ये आप देखिए 2020 से लेके अभी तक का चार्ट है, और ये स्टॉक लो बनाया था इसने 2020 में 158 का, उसके बाद हाई बनाया 174, 175, 750, सॉरी 750 के करीब, 758 था मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट यहाँ पे फॉर लॉजिकल डिस्कशन पर्पसेस वी विल कीप इट एट 751। अब वहाँ से सरक के ये अभी की जो हालत है वो ये है कि इट इज़ एट 368। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू 2020 एंड फ्रॉम देयर ऑन स्ट्रेच द एंटायर थिंग। तो हम क्या करेंगे, लॉजिकल डिस्कशन के लिए आई विल टेक 2022 जनवरी 1 एज द डेट, ओके। सो जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 तक मैं जाके अपने रिप्ले मोड में यहाँ तक लेके आता हूँ डंडी को। 2022, ओके, वी आर ऑन 3 जनवरी 2021, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2-4 दिन से। एंड देन वी विल मॉनिटर कि ये ट्रेड कैसे हुए हैं। हम इसमें आप मेरे को बोलेंगे ना कि 5 दिन के अंदर करके दिखाओ, तो वो भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसकी हालत क्या है विप्रो की। और दूसरा, किसी ने बोला विप्रो के ऊपर दिखाओ कैसे होते ट्रेड। तो अब ये हमारी सिचुएशन है विप्रो में। अगर तो कोई आदमी ट्रेड ले रहा होता ऑन 3 और 4 जनवरी, तो ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही होती, आगे का छोटा सा क्लाउड ग्रीन, ऊपर की ओर ये, और ये जो किजून है वो नीचे की ओर फ्लैट। तो कोई सोचेगा कि ये इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, ये ट्रेड नहीं है यहाँ पे, ओके। ये ट्रेड खतरनाक है जगह, ट्रेड बिल्कुल यहाँ नहीं लेना चाहिए। उसका रीज़न ये किजून जो है वो ये सैन बी के नीचे है। सो टेक्निकली जब आप इचिमुकु देखते हैं तो आपको हमेशा ये सिखाया जाता है कि व्हेन द प्राइस पियर्सेस थ्रू द क्लाउड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड, उसके बाद की कैंडल में ट्रेड लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये कैंडल यहाँ पे निकली और उसकी बाद की कैंडल ये लाल है, तो यहाँ ट्रेड बहुत सारे लोग फिर भी ले लेते हैं, हम नहीं लेते। उसके बाद ये कैंडल गई, ये कैंडल गई, ये कैंडल गई,
और यहाँ पे तो कोई ना कोई तो ले ही लेता है ये वाली 23 ऑफ दिसंबर में, बट हम उसमें भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये कीजुन बहुत नीचे है, ओके, टेक्निकली, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेता। अब मैं इसका इंतज़ार करूँगा, ओके, ठीक है। क्यों नहीं लिया था ट्रेड? देखा, ट्रेड इसलिए नहीं लिया था क्योंकि कीजुन बहुत नीचे था और देखिए प्राइस सड़क के नीचे आ गई ग्रीन क्लाउड होने के बावजूद। तो नाउ ये रेंज में है प्राइस, यानी ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते में चल रही है, और ये इसका प्रीवियस लो था 603। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, हमें याद रखना होगा। अब हम देखते हैं क्या हुआ। वाओ, तो ये प्राइस ने हमें दे दिया है सेलिंग का सिग्नल, ठीक है। कैसे दिया है? फ्रेश, आगे क्लाउड लाल कलर का हो गया, चिको जो है वो फ्री हो गया। मैं चिको को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर है, और बहुत सारे लोग ये चिको को जो इग्नोर मार देते हैं कि यार छोड़ यार ये तो बच्चा है। ये बच्चा नहीं है, ये मोमेंटम इंडिकेटर है, ये मोमेंटम इंडिकेटर ने आपको दिखाया प्राइस नीचे बिल्कुल खाली है, कूद जाओ। तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ये एंटर कर दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ पर कहीं होगा 8 से 9% की दूरी पे। थोड़ा सा 10% रखूँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड जो है ग्रीन कलर का, वो हमारा एक्चुअली ये जो ग्रीन क्लाउड है हमारा, उसकी जो नोक है, दैट इज़ अवर स्टॉप लॉस। अब आप सोचेंगे ओ माय गॉड ये तो 11% है। हाँ कोई बात नहीं, ये बड़ी टाइम फ्रेम भी तो है, इट इज़ ओके। आप क्या करते हैं, 100 रुपये का कोई स्टॉक अगर लेते हैं तो क्या आप 95 रुपीज़ में निकल जाते हो? नहीं, लोग तो 50-50 रुपये तक रहते हैं। आइडियली 88 रुपीज़ में निकल जाना चाहिए, विच इज़ अराउंड 10 to 12%, बिकॉज यू आर इन अ डेली टाइम फ्रेम। आपके ट्रेड्स को मैच्योर होने में देर लगती है इसमें, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पे एंटर तो हो गए हैं, बट हमारी दिक्कतें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि देखिए ये अभी नया ट्रेंड मैच्योर हो रहा है, और ये मैंने ट्रेड क्यों लिया है? क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन के बाहर है। मैंने एक नो ट्रेडिंग जोन बनाया था, 2 डंडियाँ ड्रॉ की थी, एक ऊपर एक नीचे और एक और उसके नीचे तीसरी, बट मेजर 2 डंडियाँ ड्रॉ की थी, उसमें से ये मेरे नो ट्रेडिंग जोन के बाहर आ गई है कैंडल। तो अब इतनी ज़ोर से ये गिर रही है, हमें पता चल गया, तो ये ट्रेड हमारा बिल्कुल हम डरे बगैर लेंगे। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं यहाँ पर 1:1.40, ठीक है। अब ये कैंडल हमने जब ट्रेड लिया ये वाली, तो ये कैंडल हमें पता नहीं था कि इसको चीर करके जाएगी कि नहीं, बट ये हमारे बहुत नज़दीक है और हमें पता है कि यहाँ पर हमारा रेड कलर का ये मार्क बन गया है, तो इसीलिए हम लोग इसके अंदर एंटर हो गए हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे रिस्क आपको लेने होंगे। कोई भी टेक्निकल्स में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा ये आपको। अब देखिए हमारा ट्रेड और भी मैच्योर हो रहा है। हमने जो डंडी बनाई थी उसका सपोर्ट लेके वापस नीचे चला गया ट्रेड, देखा आपने, और हमारा प्रॉफिट हो गया। हम जनरली 2 लॉट लेते हैं, 1:1.4, यानी रिस्क 1 टाइम्स एंड 1:1.4, मतलब 1.4 टाइम्स प्रॉफिट। आप देखिए हमारा रिस्क क्या था, 11.25%, ठीक है। हमारा प्रॉफिट क्या है, 1.4, यानी कि अराउंड 15.75%। हमने ट्रेड लिया, कौन सी तारीख को ट्रेड लिया? हमने ट्रेड लिया यहाँ पर 19 ऑफ जनवरी को। हमें प्रॉफिट मिल गया कौन सी तारीख को? आइडियली तो हमें प्रॉफिट मिल गया था 25 फरवरी को। उसके बाद प्राइस रिट्रेस हुई, और ये प्राइस अभी कंटिन्यूएशन में नीचे जा रही है। ऑलरेडी कितना नीचे चली गई है? अब क्योंकि हम लोग का अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा। यहाँ पर देखते हैं कहाँ तक चली गई प्राइस। कीजून को अभी तक एक भी बार प्राइस ने नहीं काटा है, ठीक है। इसका मतलब अभी भी ट्रेड में रहेंगे। कीजून का मतलब है लाल कलर की लाइन, जब प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में लाल कलर की लाइन के ऊपर क्लोज होगी तब हम लोग ये ट्रेड में से निकलेंगे। अब ये फ्लैट हो रही है दोनों लाइंस, इसका मतलब प्राइस को अपने तरफ बुलाएगी, और अगर ये ब्लू कलर की लाइन के बीच में प्राइस चली जाएगी और ये तब ये फ्लैट होगी रेड कलर की लाइन, जिसको हम बेस लाइन कहते हैं, तो प्राइस इसके ऊपर जाके क्लोज हो सकती है। याद रखिएगा, मुझे नहीं पता, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, बट ये बेसिक्स होते हैं। वेरी गुड। सो नाउ दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग। जब ये फ्लैट होती है प्राइस, तो यहाँ पर जब ये फ्लैट नहीं हुई थी तो प्राइस नीचे थी, ये दोनों फ्लैट हो गई। जब हमने बोला कि प्राइस ऊपर जा सकती है तो प्राइस थोड़ी सी रिट्रेस हुई, उतने में ब्लू कलर की लाइन
फ्लैट से स्लैंट हो गई, तो इसने देखो प्राइस को धक्का मारा, फिर फ्लैट हुई, यहाँ से ये इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, फिर धक्का मारा, तब तक ये प्राइस नीचे आने लगे और जब ये फ्लैट होने लग गई तो इसके ऊपर चली गई। नेट नेट ज़्यादा बात किए बगैर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ, ये वाली जगह पे। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी विल मूव आउट ऑफ द स्टॉक। अब देखिए यहाँ पर कितने ट्रेड बने हैं, ठीक है। हम लोग पहले ट्रेड में एंटर हुए थे ये वाले में, और ये वाला ट्रेड जो है हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करके यहाँ से निकल जाएंगे। अब देखिए हमारा प्रॉफिट, हम लोग का प्रॉफिट है 33.82%, 212 रुपये का प्रॉफिट, और लॉस होता तो 70.85 का होता। ये है इचिमुकु का आपके लिए एक नमूना प्रॉफिट का। अब ये एक प्रॉफिट है फर्स्ट ट्रेड में, 2 लॉट लिए थे याद रखिएगा, तो आपको 33.82% प्रॉफिट एक लॉट में मिला। इसके अंदर एक दूसरा भी प्रॉफिट मौका बना था ट्रेड करने का, जब ये प्राइस ये क्लाउड के वापस नीचे आई। हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि वी वर ऑलरेडी इन अ ट्रेड, बट मैं जनरली ऐसे ट्रेड 2 बार ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्री हो गई ये प्राइस वापस, और हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये क्रॉस भी था, गोल्डन क्रॉस। तो हम लोग यहाँ पर ये ट्रेड में कहाँ पे एंटर होते, ये वाली जगह पे, विथ अ स्टॉप लॉस एट यहाँ पर, बिकॉज दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैज़ टेकन सपोर्ट एंड दिस इज़ द स्विंग हाई। उसके बाद हमारा 1:1.40 का प्रॉफिट होता, तो हम लोग यहाँ पर 1:1.40 ट्रेड लगा देते। हो गया। ये दूसरे में भी हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस कितने का था 15%, और हम लोग कितने पे आए 22.80, तो 117 रुपीज़ का यहाँ पर मुनाफा। दिस स्टॉप लॉस इज़ वेरी वेरी डीप। तब अब जब अगर हम रियल टाइम में ये स्टॉप लॉस कर रहे होते तो हम 15% नहीं करते, हम 13% के ऊपर नहीं जाते, तो हम यहाँ पर कहीं उसको स्टॉप लॉस को रखते। दिस इज़ फॉर अकेडमिक पर्पजेज़, हमने ये लिया भी नहीं था ट्रेड, सो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट इट। लार्जर पॉइंट वॉज टू लेट यू नो ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क्स। एक यहाँ पर बना मौका, दूसरा यहाँ पर बना जहाँ पे भी आई थिंक 20-22% पैसा मिला, तीसरा मौका यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये देखिए वापस गोल्डन क्रॉस बना, तो गोल्डन क्रॉस जहाँ बना उसके बाद हम एंटर हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एंटर होते ये वाली जगह पे विथ अ वेरी वेरी नैरो स्टॉप लॉस, क्योंकि किजुन यहाँ पे बहुत करीब है, तो हम लोग को यहाँ पर 1:1.4 यहाँ पर हमें इसका मौका मिल जाता। तो यहाँ पर रिस्क कितना था 33 पॉइंट्स का, और हमें पैसा कितना मिला 48.40। इसको भी मैं अभी डिलीट मार रहा हूँ क्योंकि हमने ये भी कॉन्शियसली ट्रेड लिया नहीं था रियल टाइम। तो हमने नेट नेट लेट्स से, एक मिनट, ये दिन ख़त्म हुआ कि नहीं, अभी तो हम लोग 22 जुलाई में ही है, लेट्स सी क्या हुआ आगे। आई एम नॉट गोइंग अहेड क्योंकि मेरा लार्जर पॉइंट ये नहीं था कि हमने कितने रुपए का मुनाफा कितने ट्रेड किए। हम निफ्टी में करते हैं, कंपल्शन होता है हमारा हर ट्रेड लेना, इसमें वो कंपल्शन नहीं है। इसमें आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि क्या हम डेली टाइम फ्रेम में विप्रो में ट्रेड करते तो पैसा मिलता। तो ये आपके लिए एक नमूना है, 33.82% का प्रॉफिट। एंटर कहाँ हुए थे हम 19 जनवरी, और एग्ज़िट कहाँ हुए हैं, कौन से दिन, वो दिखा देता हूँ मैं। एग्ज़िट हुए हैं हम लोग ये वाली जगह पे, एग्जैक्टली यहाँ पर 28 जुलाई 2022, ठीक है। जनवरी से लेके जुलाई, देखिए अब दिक्कत क्या है, 34% प्रॉफिट में आपको जनवरी से जुलाई ऑलमोस्ट 7 महीने रुकना है ट्रेड में, है ना। और ये डाउन स्लाइड का ट्रेड है, यहाँ पे अप में भी ऐसे ही मिलेगा आपको। तो दिक्कत क्या है, इतना पेशेंस है नहीं लोगों में, और इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज विनर्स। क्यों? यहाँ पर एक बात समझिए, ये कोई आदमी यहाँ पे एंटर होगा एग्जिट होगा, एंटर होगा एग्जिट होगा, एंटर होगा एग्जिट होगा, कुल मिला के वो 4 महीने में 4 बार एंटर एग्जिट करके 4-5%, 7%, 6%, 7%, 6% करेगा, तो भी 6 4 जा 24, 24-25% पहुँचेगा। और कितना सारा रिस्क, क्योंकि आप हर बार पैसे देंगे दलाल को। यहाँ पर एक ही ट्रेड में आप सुपर स्मूथ बिल्कुल सेफली पहुँच गए 33.82। और आप जब इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग डीपर इनटू प्रॉफिट्स, तो आपका जो स्टॉप लॉस है पहले तो आप ज़ीरो कर दोगे यहाँ पर, तो आपका बिल्कुल लॉस ख़त्म है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आपके नए दूसरे मौके बनेंगे तो वहाँ पर आप चले जाओगे, तो आपका स्टॉप लॉस जो है और भी नीचे आ जाएगा। फिर ये स्टॉप लॉस को आप ज़ीरो सम गेम कर दोगे, यहाँ पर ले आओगे। इन शॉर्ट यू विल गेट आउट ऑफ प्रॉफिट।
ऑफ द ट्रेड विथ हैंडसम प्रॉफिट्स। ठीक है जी, तो ये एक एग्जाम्पल था। आई विल ब्रिंग मोर ऑफ दीज एग्जाम्पल्स हिस्टोरिकली, ओके, एंड वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी ऑफ द थिंग्स, यू मे ऑलवेज फील फ्री टू राइट डाउन एंड आस्क। ओके जी, चलिए, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।